नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सोनिया जीके भाई राजवीर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम प्राचीन इतिहास में बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक प्रश्न किसी न किसी पेपर में आया हुआ है। शुरू करते हैं आज की क्लास। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार, डी उज्जैनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए विक्रमशिला। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था या फिर एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों ही पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के जगत प्रसिद्ध यानी कि विश्व में प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय के बिहार के भागलपुर जिले का आंशिक गांव वहीं पर है जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, सी गया, डी अजंता। राइट आंसर है ऑप्शन बी सांची। सांची का महान स्तूप सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए महाभारत, बी छंदोग्य उपनिषद, सी अष्टाध्यायी, डी भागवत पुराण। राइट आंसर है ऑप्शन बी छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद सामवेदीय छंदोग्य ब्राह्मण का औपनिषदिक भाग है जो प्राचीनतम 10 उपनिषदों में नवम और सबसे बृहदाकार है। इसके 8 प्रपाठकों में प्रत्येक में एक अध्याय है। नेक्स्ट प्रश्न, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेताम्बर संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कालकाचार्य, डी देवऋषि अक्षमाश्रमण। राइट आंसर है ऑप्शन ए स्थूलभद्र। भद्रबाहु चरित्र के कर्ता रत्ननंदिनी रामल्लय और स्थूलभद्र को इसका प्रवर्तक बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीनतम विहार है? ऑप्शन ए नालंदा, बी उदंतीपुरी, सी विक्रमशिला, डी बांचा। राइट आंसर है ऑप्शन ए नालंदा विहार। सबसे प्राचीनतम विहार है नालंदा विहार। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी बल्लभी, सी आबू, डी पावा। राइट आंसर है ए पाटलिपुत्र। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी बल्लभी, सी आबू, डी पावा। राइट आंसर है ऑप्शन बी बल्लभी। स्थान बल्लभी में द्वितीय जैन संगीतिया महासभा हुई थी। अध्यक्ष देवऋषि अक्षमाश्रमण की अध्यक्षता में हुई थी। कार्य क्या था? धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था। यानी दूसरी जो जैन संगीतिया महासभा हुई थी वह देवऋषि अक्षमाश्रमण की अध्यक्षता में हुई थी और इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? ऑप्शन ए संस्कृत व देवनागरी में, ऑप्शन बी प्राकृत या अर्धमागधी में, सी पाली या पूर्णमागधी में, डी संस्कृत या ब्राह्मी लिपि में। राइट आंसर है 8 का बी प्राकृत और अर्धमागधी में। जैन ग्रंथ जैन साहित्य
बहुत विशाल है। अधिकांश में वह धार्मिक साहित्य ही है। यह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा में यह साहित्य लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? समकालिक नहीं था। ऑप्शन ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, डी मिलिंद, सी मिलिंद, डी प्रसेनजीत। राइट आंसर है सी मिलिंद। हर्यक वंशीय शासक बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। मत्स्य पुराण में उसका नाम अक्षेत्रोजस दिया गया है। जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार और अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजीत तथा वत्सराज उदयन महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को राज आश्रय प्रदान किया था और इनकी शिष्यता ग्रहण की थी। मिलिंद इनका समकालीन नहीं था। नागसेन के द्वारा रचित मिलिंद पन्हों में इसकी सूचना मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। बी गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। सी 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। राइट आंसर है ऑप्शन सी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक व 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोदा था। माता त्रिशला लिच्छवी ही प्रधान चेटक की बहन और पिता यात्रिक कुल के प्रधान थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ऑप्शन ए संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। 2 वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराध। सी किसी नए व्यक्ति को बुद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। डी आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन योद्धा भिक्षुओं के एकत्रित यानी इकट्ठा होने के अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु की आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। राइट आंसर है बी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं को किए गए अपराधों का पवन नामक समारोह आयोजित होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराध। नेक्स्ट प्रश्न, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए पार्श्व ने, बी नागार्जुन ने, सी शूद्रक ने, डी वसुमित्र ने। राइट आंसर है डी वसुमित्र ने। वसुमित्र प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक व लेखक था। वह कुषाण सम्राट कनिष्क का समकालीन था। इतिहास प्रसिद्ध बौद्ध संगीतियों यानी बौद्ध सभाओं में से चौथी बौद्ध सभा या बौद्ध संगीति का सभापति तो वसुमित्र ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, कथन 1 और 2 हैं। जैन धर्म के अहिंसा पर बल से कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण है उसका कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या होना शामिल था। राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। जैन धर्म में 5 महावर थे। अहिंसा, अमरस्य या झूठ न बोलना, चोरी न करना, संपत्ति अर्जित न करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित न करना, ब्रह्मचर्य जिसे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म में अहिंसा या किसी भी प्राणी को न सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती है। फलतः अहिंसा नामक व्रत में कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोक दिया
और जैन धर्मावलंबियों ने अपना कार्यकलाप व्यापार और वाणिज्य तक ही सीमित रखा। कभी कभी इस व्रत में विभिन्न परिमाण दिखाई देते हैं, जैसे कुछ जैन धर्मावलंबी राजा वसु की हत्या करने वालों को फांसी पर चढ़ा देते थे। नेक्स्ट प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग की संकलना अंग है। ऑप्शन ए दीपवंश के विषय वस्तु का, बी दिव्यावदान के विषय वस्तु का, सी महापरिनिवारण सूत्र के विषय वस्तु का, डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। राइट आंसर है डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में यानी 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया, जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 मार्ग हैं, इसलिए इसे अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। इसके 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीविक, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि। अष्टांग मार्ग या अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। नेक्स्ट प्रश्न, मिलिंद पन्हों या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं। ऑप्शन ए नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट, डी कुमारिल भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए नागसेन। नागसेन सरस्वतीवादी बौद्ध भिक्षु थे, जिनका जीवन काल 150 ईसा पूर्व है। वे कश्मीर के निवासी थे और उनके द्वारा रचित पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हों में भारतीय यूनानी शासक मिलिंद द्वारा बौद्ध धर्म के संबंध में उनसे पूछे गए प्रश्नों का वर्णन है। इस ग्रंथ का संस्कृत रूप नागसेन भिक्षु सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, महायान बौद्ध धर्म में बोधि स्तव अवलोकित ईश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए व्रजपाणिनि, बी मंजूश्री, सी पद्मपाणिनि, डी मैत्रेय। राइट आंसर है सी पद्मपाणिनि। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। ऑप्शन ए कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, बी मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, सी स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, डी जीवन में मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। राइट आंसर ऑप्शन सी स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। ऑप्शन ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी और देवताओं की पूजा, डी स्तूप पूजा। राइट आंसर है सी देवी और देवताओं की पूजा। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म श्वेतांबरम और दिगंबरम संप्रदाय में कब विभाजित हुआ। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बी अशोक के समय, सी कनिष्क के समय, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय। जैन धर्म में 2 मुख्य शाखाएं थी, दिगंबर और श्वेतांबरम। दिगंबर संघ में साधु नंगन रहते थे और श्वेतांबरम संघ में साधु श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इसी मुख्य भिन्नता के कारण यह 2 संघ बने। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में बौद्ध संगीति दे रखी है, सूची 2 में उसके अध्यक्ष दे रखे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह स्थित
सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया। दूसरी बौद्ध संगीत या बौद्ध सभा कालाशोक के शासनकाल में शिशुनाग वंश कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। वैशाली में 383 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता साबकमीर यानी सर्वकामिनी ने की थी। अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित हुआ एवं महासांगिक 2 भागों में बट गया था। तीसरी बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता मंगोली पुतिस ने अशोक के शासनकाल में की थी। इसमें संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया। तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी, कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। इसका उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तीनों धर्म ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। बी कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। सी अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। डी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। राइट आंसर है डी। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। 483 में ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। उद्देश्य था 2 पिटकों में बुद्ध उपदेशों को 2 पिटकों में बांटना, विनय पिटक और सुत्त पिटक। दूसरी बौद्ध संगीति काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। 383 ईसा पूर्व में हुई थी। वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता साबकामी या सर्वकामिनी या साबरक मीर ने की थी। इस अनुशासन को लेकर मतभेद था, उसका समाधान के लिए की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता मंगोली पुतिस ने की थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। इसमें संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया था। तीसरा पिटक और अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। उपाध्यक्ष भी चुना गया था। इसमें अशोक घोष को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था और यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। इसमें बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में बांटा गया था, हीनयान और महायान में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ऑप्शन ए जातक, बी सुत्त, सी विनय, डी अभिधम्म। राइट आंसर है ए जातक। पिटक को 3 भागों में विभाजित किया था, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इसका विस्तार इस प्रकार, त्रिपिटक में 17 ग्रंथों का समावेश है, अतः जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, बी पार्श्वनाथ और निर्णयनाथ पुत्र, सी अश्वजित और संजय वैलपुत्र, डी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। राइट आंसर है ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। ऋग्वेद में जैन धर्म के 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है,
ऋषभदेव जो पहले तीर्थकर थे, अरिष्ट नेमि जो 22वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट पर्सन, सूची 1 और 2 सम्मिलित करनी। सूची 1 में महावीर के नाम और उनके सूची 2 में अर्थ हैं। केवलिन, जिन, सी महावीर, डी निर्ग्रंथ। सूची 2 में उनके अर्थ बताने। पूर्ण ज्ञानी, इंद्रियों को जीतने वाला, अपरिमित, पराक्रमी, बंधन रहित। राइट आंसर है 5 का ए। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या और साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जुम्बिक ग्राम के समीप रज्जुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। कैवल्य का अर्थ है ज्ञान। प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को कैवलिन यानी पूर्ण ज्ञानी, जिन यानी विजेता, अहर्य, योग्य, निर्ग्रंथ, बंधन रहित जैसी उपाधियाँ मिली थी। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महावीर स्वामी ने चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगृह, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विद्रव, मगध आदि स्थानों पर भ्रमण कर जैन मत का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट पर्सन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए कुंडग्राम में, बी पावा में, सी वैशाली में, डी वाराणसी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी पावा में। जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र के अनुसार महावीर ने पावापुरी में 1 वर्ष बिताया था। यहीं पर इन्होंने अपना प्रथम धर्म प्रवचन किया था। इसी कारण इस नगरी को जैन धर्म के संप्रदाय का सारनाथ माना जाता है। महावीर स्वामी द्वारा जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की गई थी। नेक्स्ट पर्सन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन ए गोसाल, बी मलिनाथ, सी शूद्रमन, डी वर्ज स्वामी। राइट आंसर है सी शूद्रमन। महावीर के देवलोक गमन के बाद उसके शिष्य शूद्रमा स्वामी ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट पर्सन, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, बी लोकायत मत से, सी हिंदू धर्म से, डी बौद्ध धर्म से। राइट आंसर है ऑप्शन ए जैन धर्म से। महावीर के अनुसार अणुव्रत 5 होते: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जीवों के स्थल हिंसा के त्याग को ही अहिंसा कहते हैं। राग द्वेष से युक्त स्थूल असत्य भाषण के त्याग को सत्य कहते हैं। बुरे इरादे से स्थूल रूप से दूसरे की वस्तु अपहरण करने के त्याग को ही असत्य कहते हैं। नेक्स्ट पर्सन, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद्र, डी स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन ए भद्रबाहु। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में तीर्थकर, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का जीवन चरित्र वर्णित है। भद्रबाहु इसके रचयिता माने जाते हैं। पारंपरिक रूप से मान्यता है कि इन ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद हुई थी। नेक्स्ट पर्सन, पृष्ठ प्रव जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है। ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद्र, डी स्वयंभू। राइट आंसर है सी हेमचंद्र। जैन ग्रंथों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पृष्ठ प्रव रचना हेमचंद्र के द्वारा 12वीं शताब्दी में रची गई थी। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।